जय महाकाल मित्रों, आज मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन मेरे चैनल पर आए हुए हैं जिसमें लोगों ने फायर ओपल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। उसके बारे में आज आपको उचित मार्गदर्शन करना चाहूँगा। जो व्यक्ति फायर ओपल धारण करना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत अति उत्तम है। जो भी शुक्र से संबंधित रत्नों के धारण करना चाहते हैं उसके लिए यह आपका जो वीडियो है बहुत अच्छा है और आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहिए। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है धवल जी का। वो कहते हैं कि आपका जो फायर ओपल है पहनने पर कोई नुकसान हो सकता है क्या? देखिए, विशेष तौर पे शुक्र का रत्न पहनने से ऐसे किसी भारी नुकसान की आशंका नहीं देखी जाती, परंतु अगर आपकी कुंडली में शुक्र 6, 8, 12 में और शत्रु राशि में हो तो उस ग्रह का रत्न नहीं पहनना चाहिए और वहाँ पे वह किसी प्रकार की समस्या दे सकता है। जैसे छठे भाव में जाएगा तो लग्जरी भी ज़्यादा खर्च करवा के आपको कर्ज की समस्या दे देगा। 8वें भाव में शुगर की बीमारी कर सकता है और 12वें भाव में हॉस्पिटल का खर्च लगा रह सकता है। तो और साथ ही साथ उसमें यह भी देखा जाना चाहिए कि शत्रु राशि में तो नहीं है। अगर आप इस प्रकार की समस्या से कोई बाधित भी होते हैं तो आप कुंडली विश्लेषण कराएं, उसके पश्चात ही किसी रत्नों का धारण करें। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये है कि नॉर्मल ओपल और ऑस्ट्रेलिया ओपन में क्या अंतर है? देखिए, नॉर्मल ओपल जो होता है उसमें फायर नहीं होते, जो फायर नहीं होती, जो चमकता नहीं है। मेरे पास मैं खुद ओपल पहनता हूँ। ये जो मैंने रत्न पहना है ये ओपल है, ये ऑस्ट्रेलियन ओपल है और ये फायर ओपल है। तो इस ओपल को पहनने के पहले इसके अंदर कोई मिलावट तो नहीं है, इसके फायर सही है कि नहीं, यह हमको देखने चाहिए। यह बात चीज़ है। अब क्वेश्चन है, किसी ने कहा है कि मैडम कहती है कि आरती खन्ना कहती है इनकी कुंडली के अनुसार से इनका वृषभ लग्न है और इनके शुक्र छठे भाव में है, क्या इन्हें फायर ओपल पहनना चाहिए या नहीं? तो मैंने जैसे कहा था कि छठे भाव में अगर शुक्र है और शत्रु राशि का है तो फायर ओपल नहीं पहनना चाहिए। किसी भी वो रत्न को धारण करने के पहले एक सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। उसके बाद आता है मुकुंद जी, कहते हैं राम राम पंडित जी, मेरा कुंभ लग्न है। मैं फायर ओपल से फाइनेंशियल बेनिफिट भी होता है? फायर ओपल या वाइट ओपल किससे फ़ायदा ज़्यादा होते हैं? कुंभ लग्न के लिए आपके लिए शुक्र शुभ रत्न माना गया है, तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि आपको फायर ओपल पहनना चाहिए। हाँ, नॉर्मल ओपल भी पहन सकते हैं और फायर ओपल भी पहन सकते हैं। अगर सूर्य ने कहीं शुक्र को अस्त या कुछ कर दिया है तो आपको फायर ओपल पहनना चाहिए, और अगर नहीं भी करा है और नॉर्मल शुक्र है, अच्छी राशि में है, तो आपको पहनना चाहिए। नॉर्मल ओपल भी आपको बहुत लाभदायक करेगा और फाइनेंशियल और भाग्य के लिए आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। विष्णु जी कहते हैं नहीं, मेहुल निमावत जी कहते हैं कि वृश्चिक लग्न में शुक्र 5th हाउस में अपनी उच्च मीन राशि में है, क्या इस पर वक्री गुरु की 5वीं दृष्टि है, तो क्या ओपल पहन सकता हूँ? देखिए, लग्न अनुसार वृषभ लग्न, मिथुन राशि, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, तुला लग्न, कुंभ लग्न, मकर लग्न के लिए ओपल बहुत अति उत्तम माना गया है। वृश्चिक लग्न में उच्च का शुक्र पहले से है तो मेरे हिसाब से आपको फायर ओपल नहीं पहनना चाहिए। किसी ने कहा है कि फायर ओपल कितनी क्वालिटी का होता है और क्या क्या रेंज से आता है? तो देखिए, उन्होंने कहा है, एंजॉय लाइफ वाले हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनका स्वागत है। उन्होंने कहा है कि फायर ओपल कितने प्रकार का होता है और उसे कौन कौन पहन सकता है और क्या इसकी प्राइस होती है। तो फायर ओपल बेसिकली नॉर्मल एक फायर ओपल होता है, एक फायर ओपल होता है, एक ऑस्ट्रेलियन फायर ओपल होता है, इथोपियन फायर ओपल होता है, इटालियन भी फायर ओपल होते हैं। इसलिए आप इसमें से कोई भी अच्छा, मेरे हिसाब से नॉर्मल और एक फायर ओपल ऑस्ट्रेलियन वाला आपको पहनना चाहिए। दूसरा, यह शुरुआती 500 रुपये रत्ती से या कैरेट से कहे तो 700 रुपये कैरेट से शुरू होकर बहुत महंगे तक जाते हैं। इसकी सततता जांच कर ही पहने। प्रहलाद पाठक जी कहते हैं, क्या मुझे गुरुजी ओपल पहनना चाहिए? तो प्रहलाद पाठक जी, आपसे निवेदन है कि आप पहले कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, उसके पश्चात ही फायर ओपल पहने।
बाकी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसमें से मैं कुछ प्रश्नों का मेरा पबजी मोबाइल किंग, आजकल पबजी का बड़ा माहौल है। पबजी मोबाइल किंग के हमारे दर्शक कहते हैं कि सर मेरा मकर लग्न है, मीन राशि है, शुक्र 10th हाउस में है, मैं 10 डिग्री का है, तो क्या मैं पहनूं? देखिए, अच्छा ज्योतिष का ज्ञान भी लोगों को हमारे कार्यक्रम देख देख कर होने लगा है। तो अब उनके लिए मेरी सलाह है कि अगर मकर लग्न है और अच्छा राशि में आपका शुक्र बैठा है तो आपको फायर उपल धारण कर लेना चाहिए। रंजना सिंह कहती है, गुरुजी चरण स्पर्श ये रत्न सिर्फ शुक्र का उपरत्न है या और भी ग्रहों को बल देता है? देखिए, अगर शुक्र के साथ सूर्य है, शुक्र के साथ गुरु है, तो यह दोनों को बल देता है। यह शुक्र का उपरत्न कहलाया जाता है। क्या ओपल महिलाएं कमर में धारण कर सकती है? मेरा मानना है कि यह ज्वेलरी के रूप में आप धारण कर सकती है, पर रत्न चिकित्सा पद्धति में आपको लेफ्ट हैंड की अनामिका या मिडिल या तर्जनी उंगली में पहनना चाहिए। अलख नारायण जी कहते हैं, प्रणाम गुरुजी, मेरा लग्न कर्क है, मकर राशि है, क्या मैं उपल धारण कर सकता हूं? तो यह आपके कुंडली विश्लेषण पे ही बताया जा सकता है, क्योंकि कर्क लग्न में उपल उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। रियान असलम जी कहते हैं, हमारे कार्यक्रम हमारे अल्पसंख्यक भाई लोग भी देखते हैं, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, मेरा खुद का तजुर्बा है, मैंने ओपल बहुत सारे लोगों को अमीर बनते देखा है। तो रियान असलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपके इस प्रकार के कोटेशन ही आपका और हम सबका मार्गदर्शन और उत्साह करते हैं। तो आपको अगर आपने भी फायर ओपल पहनकर तरक्की प्राप्त की है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर्षिता शर्मा कहती, गुरुजी मेरा मीन लग्न है और तुला राशि है, लग्न में शुक्र और सूर्य है, मीन शुक्र का पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र है और सूर्य के उत्तर भाद्रपदा में क्या मून ओपल धारण कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन कीजिए, धन्यवाद। तो देखिए हर्षिता जी, आपका जो लग्न है वह जो आपने बताया है, इसमें फायर ओपल तो पहन सकते हैं, पर इसमें आपको ध्यान देना होगा कि आपको सामान्य ओपल पहनना चाहिए और कम रत्ती का पहनना चाहिए। ब्यूटीफुल पैरट लाला एक दर्शक है, उन्होंने अपना एक क्वेश्चन पूछा है, सर मेरा लग्न सिंह है, क्या मैं मूंगा पहन सकती हूँ? प्लीज़ बताइए। देखिए, यह फायर ओपल पे वीडियो फिर मैं बता दूं, अगर आपका सिंह लग्न है तो मूंगा आप धारण कर सकते हैं। हाउ कैन आई कॉल यू? सुब्राष्ट्र शेखर त्रिपाठी, हाउ कैन आई कॉल यू? मेरी वेबसाइट है www.astrokushal, मेरा नंबर है 7000240110। इस पर आप मुझे संपर्क करिए, व्हाट्सअप करिए, आप अपनी कुंडली की दिखवाने की प्रोसेस जानिए और जानकारी प्राप्त करें। हाँ, एक क्वेश्चन और है, यदि मूंगा धारण कर रखा है तो ओपल धारण कर सकते हैं क्या? अभिषेक जी कहते हैं। तो अगर आपने मूंगा धारण करे तो आपको फायर ओपल नहीं पहनना चाहिए, इससे आपकी काम भावनाएं ज़्यादा बढ़ेगी और आसक्ति ज़्यादा बढ़ने से कोई गलत कार्य हो सकता है। तो अगर आप भी इसी प्रकार से अपने मन प्रश्न जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट में अपने प्रश्न लिखिएगा, और अगर आप अपनी कुंडली के विषय में जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल www.astrokushal.com पर संपर्क करें, और साथ ही साथ हम पे आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए और व्हाट्सअप करके अपनी कुंडली की जानकारी के लिए आप अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए।